चलिए, आज हम कल तो जो भी आप लोग क्लास अब्सेंट किए थे वो जाके वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे आज सर, क्या अब ये देखेंगे ऑनलाइन क्लास बंद करके। नहीं, बाद में उसके बाद कल हम पढ़ाए थे आप लोग को लट लकार का अस के बारे में पढ़ाए थे हम। लट लकार में अस के बारे में कल हम पढ़ाए थे। अस मतलब होता है होना, ठीक है। इसके बारे में कल आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। आज इससे आगे की क्लास होगी। इसमें हम बताए थे आप लोग को इसमें हम आप लोग को बताए थे अस्ति, संति, असी, असी, अस्था, अस्था बताए थे ना, ये सब लिख के। तो उसी पे आपका ट्रांसलेशन बनेगा। जैसे कि हम देंगे, कल सर ट्रांसलेशन में बनाए थे, वे लोग भारतीय हैं, वे लोग भारतीय हैं, हाँ ठीक, या हम लोग लीजिए, हम लोग भारतीय हैं। इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे बनेगा? देखिए, हम लोग का संस्कृत क्या होता है, बोलिए। यूयम सर, वयम, वयम, वयम। हम लोग का क्या होता है? वयम। आप लोग याद किए कल जो लिखवाए थे, स तो ते त्वम युवाम यूया अहम अवाम वयम, ठीक है। आप लोग याद किए इसको? याद हुआ किसी को? नहीं, नहीं याद हुआ? चलिए, हम पढ़ाए थे, आप लोग वीडियो देख के इसको उतार लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये बनेगा, हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वयम। हम लोग का क्या हो जाएगा? वयम। हम लोग भारतीय हैं, तो वयम भारतीय, यानी कि भारतीय का संस्कृत क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा भारतीय, भारतीय, ठीक है। वयम भारतीय। और यहाँ पे है क्या हो जाएगा? कल हम पढ़ाए थे आप लोग को, क्या हो जाएगा? अस्ति, बोलिए। हाँ, अस्ति, अस्थि नहीं होगा। कल आप लोगों को पढ़ाए थे कि एक वचन, यानी क्या है, एगो का बोध हो, तो वहां पे अस्थि का यूज होगा, ठीक है। अगर फिर से लाइन कट गया, रुकिए, हम लाइन का व्यवस्था करके आते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कल हम पढ़ाए थे आप लोग को, द्विवचन में होता है सतह, पढ़ाए थे ना। द्विवचन में जहाँ पे दो का बोध हो, ये द्विवचन हुआ। द्विवचन में सतह का यूज होगा, और जहाँ पे दो से ज्यादा का बोध हो, वहां पे किसका प्रयोग होता है? संति का। आप लोग बताइए, यहाँ पे इस तीनों में किसका यूज होगा? सर अस्ति का होगा। कैसे अस्थि का होगा? संति है। अस्थि का तुम कौन सा बोल रही है? दीक्षा बता हमको, अस्थि का क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि सर एक वचन का बोध हो रहा है। ये एक वचन का, हम लोग एक वचन है। नहीं सर, बता रहे क्या होगा। तुमको लगेगा मार पिटाई लगेगा तब तुम सुधरेगी। हम लोग कभी एक वचन में होता है? नहीं सर, गलती से बोला गया। कौन सा वचन है ये? हम लोग बहुवचन। कौन सा वचन है? काजल बताओ। बहुवचन है सर। काजल, बोले तो बहुवचन। हाँ बहुवचन है। हाँ बहुवचन है, हम लोग बहुवचन है। कौन सा नींद में थी जो अस्थि अस्थि तभी अस्थि अस्थि पटक रही है ये? कौन सर? दीक्षा, अच्छा, ठीक है।
तो वयम भारतीय क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुवचन यानी कि संति। वयम भारतीय संति, हम लोग भारतीय हैं। ये संस्कृत में अनुवाद हुआ इसका। एक और मतलब देते हैं, आप लोग बनाइएगा इसको। वे लोग छात्र हैं, वे लोग छात्र हैं। बनाइए तो देखें किससे किससे बनता है। सोनल आप बनाइए इसको। सोनल बना रहे हैं सर। करिश्मा, प्रिंस, हाँ सर। बनाओ इसको। ते छात्रा संति छात्रा संति। ते छात्रा संति। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वे लोग का हो जाएगा ते, वे लोग का ते। अब छात्र का जैसे हम लिखेंगे तो छात्र का क्या होता है, छात्र को अगर एक छात्र रहे, एक छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रा। एक छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रा। एक से दो टो का क्या हो जाएगा, छात्रों। और दो आ रहे तो वहां पे क्या हो जाएगा, छात्रा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा दीक्षा, बताओ। छात्रा, छात्रों, छात्रा, किसका प्रयोग होगा दीक्षा। छात्रों। छात्रों का सर। छात्रों का कैसे है, ये वे लोग है, वे लोग कौन सा वचन है, छात्रा होगा सर। वे लोग बहुवचन में है, वे लोग। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पे तुम याद नहीं किए, साथ होते याद नहीं किए तुम। हाँ सर याद। तो सा एक वचन है, तो बहुवचन है, तो जो है द्विवचन है, ते बहुवचन है, त्वम एक वचन है, युवाम द्विवचन है, यूयम बहुवचन है, अहम एक वचन है, आवाम जो है वो द्विवचन है, और वयम जो है वो बहुवचन है। यहाँ पे वे लोग ते है, तो ते मेरा कौन सा वचन है, बहुवचन है। तो ते बहुवचन के साथ किसका प्रयोग, छात्रा का प्रयोग। तो ते छात्रा। यहाँ पे हाय में किसका प्रयोग हो जाएगा दीक्षा, बताओ। हाँ संति। संति का सर। संति का, यहाँ पे देखो ये छात्रा बहुवचन में यूज हुआ, ये भी बहुवचन में यूज हो जाएगा ना। यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, संति का। तो ते छात्रा संति, वे लोग छात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सर इसको लिखते जाइए कॉपी में। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। काजल तुम बना इसको। काजल हाँ सर। बना इसको। रामा हाँ रामा, उसके बाद पठती। पठती। हाँ रामा पठती, राम पढ़ता है, रामा पठती। यहाँ पे तीसरा अंति का यूज हो गया, क्योंकि ये आपका लट लकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, राम वृक्ष पर चढ़ता है, राम वृक्ष पर चढ़ता है। इसका क्या बनेगा, बोलिए। इसका आपका बन जाएगा, देखिए राम, याद देखिए राम क्या बन जाएगा इसका, राम। 1 नंबर हुआ, 2 नंबर, 3 नंबर हुआ, ये 4 नंबर। देखिए इसका कैसे बनेगा, राम। ठीक है, वृक्ष पर, यहाँ पर लगा हुआ है, जहां पे पर लगा रहे वहां पे एक आर की मात्रा आ जाती है कि यहाँ पे दे देंगे हम वृक्ष।
राम वृक्षे, राम वृक्षे। और चढ़ना क्या होता है, आरोह, आरोहती हो जाएगा, यहाँ पे ती हो जाएगा, क्योंकि राम एक वचन में है तो ती ता अंति, तो ती लग जाएगा। आरोही में क्या लग जाएगा, ती लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरोहती, आरोहती। राम वृक्षे आरोहती, राम वृक्ष पर चढ़ता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है राम श्याम और मोहन, और मोहन पढ़ता है, पढ़ता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें, देखिए इसमें तीन तो है, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे क्या लग जाएगा बताइए, किसका प्रयोग होगा यहाँ पे, अंति का सर। अंति का। ठीक है, यहाँ पे क्या दे देंगे हम, राम, ठीक है, श्याम, राम श्याम, और क्या हो जाएगा, चौ, राम श्याम चौ मोहन, राम श्याम चौ मोहन पठन्ति, तीत अंति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पठन्ति, राम श्याम चौ मोहना पठन्ति, यानी कि राम श्याम और मोहन पढ़ता है। चलिए इसको ताले जल्दी मिटाएंगे। आज अनुवाद करने के लिए बढ़िया से सिखा देते हैं आप लोग को, आप लोग समझिए इसको। हो गया, हाँ सर। मिटा दें इसको। यस सर। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन अनुवाद करने के लिए आता है क्लास 10th के फाइनल एग्जाम में, एकदम इसी तरह का अनुवाद करने आएगा कि हम लोग भारतीय हैं, ठीक है, वह भारतीय संति। आप लोग वहां पे इस सबको याद कीजिएगा, कहाँ पे संति का यूज होता है, कहाँ पे अस्थि का यूज होता है, तब ना ये बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। इसलिए उसको याद करके हमको सुनाइएगा। नेक्स्ट संडे को शाम में सभी का संस्कृत का टेस्ट होगा। अब हम चलते हैं अस में ही लंग लकार की, लंग लकार को क्या बोलते हैं, सामान्य भूतकाल। क्या बोलते हैं इसको, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल। अस के बारे में ही पढ़ाना है हमको। जब अस के बारे में पढ़ा रहे हैं, लट लकार को पढ़ा है तो लट लकार भी पढ़ा देते हैं अस के बारे में। इसमें क्या होता है, देखिए वचन कितने हैं, वचन कितने हैं, 3 वचन कितने हैं, 3। काजल तुम बताओ कौन कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तब आता है। चलिए अब देखिए, तो एक वचन हुआ पहले, एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन, 3 वचन हो गए। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 क्या हो गए, वचन हो गए। ठीक, इसमें पुरुष भी होता है। पुरुष कितने होते हैं, 3 सर। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष।
ये 3 पुरुष भी हो गए, ठीक है। और लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 गो सर। कौन 3 गो। कौन कौन? कोई स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग बोलना उसको, नपुंसक लिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो अब अस का यहाँ पे कैसे प्रयोग होता है? अस को हिंदी में क्या कहते हैं? अस को हिंदी में होना, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे प्रयोग करेंगे? यहाँ पे हो जाता है, वहां पे अस्थि होता था, लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष में अस्थि होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आसित। आसित क्या हो जाएगा? आसित। आस्ताम, आसित, आस्ताम, आसन, आसन, आसित, आस्ताम, आसन, आसित, आस्ताम, आस्ताम होता है या आस्ताम होता है? ये आस्ताम, आस्ताम, एक मिनट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रुकिए। आस्ताम होता है कि अस्तम होता है? आस्ताम या आस्तम? मिनट किताब में कहाँ पे है? चलिए ठीक है, आस्ताम। उसके बाद फिर आस, ये मोह हलंत होगा, आस हो गया। उसके बाद होता है आसम, आसब, आसब, आस्व, आस्व होता है, आस्व, ठीक है। उसके बाद आस्म, तो इसको पढ़ना आसित, आस्ताव, आसन, आसी, आस्ताव, आस, आसम, आस, आस्म, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आप लोग को लंग लकार को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए उतारे जल्दी इसको। सर मेरा हो गया। हो गया सर। हो गया सर। दीक्षा हो गया? हाँ सर। इसको रहने देते हैं, इसको समझाना पड़ेगा। ऊपर हम मिटा देते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हाँ चलिए ठीक। अब देखिए, अब जैसे हम बनाएंगे अनुवाद इसका करेंगे। राम एक या एक हटा दीजिए, राम राजा था, राम राजा था, इसका क्या बनाएंगे संस्कृत? तो देखिए सबसे पहले इसको पकड़ना है हमको। क्या पकड़ना है? कि राम कौन सा वचन है, इसको देखिए। तो राम कौन सा वचन है? राम कौन सा वचन है? एक वचन। बोलिए। एक वचन। हाँ? राम कौन सा वचन है? एक वचन है, क्योंकि एक राम का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम, ठीक है। राजा का संस्कृत क्या होता है? राजा का राजन। निरपा, निरीपा, रामा निरीपा। अब यहाँ पे था हो गया। अब था, तो था में किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? बोलिए। यहाँ पे था में किसका प्रयोग होगा?
बताइए आप लोग। आवाज आ रहा है? हाँ, आस्म का सर। ये होगा आर्थिक एक वचन, आशिक का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आशिक का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रामा निरपः आसित। राम एक राजा था। रामा निरपः आसित। ठीक है। अगर रहता ये, रुकिए अभी पहले बोलिएगा, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। राम राजा, राम राजा है। चलिए जिससे पूछेगा वही बताएगा। चलिए प्रशांत कुमार बताओ इसको क्या बनेगा इसका? राम राजा है। प्रशांत क्लास में नहीं है सर। नहीं है। यस सर। चलिए ठीक। शुभम कुमार तुम बताओ। सर है सर। शुभम कुमार तुम बताओ क्या होगा? शुभम कुमार। सर रामा निपा। और सर है का नहीं जब है का नहीं जानता है गधा। थोड़ा सा उल्टा के भी तो देखो। है मेरा तो लट लकार में है। लट लकार एक वचन में है का क्या प्रयोग होता है कल भी बताए हम। अभी भी थोड़ा सा रिवीजन कराए। ठीक है दीक्षा तुम बताओ। रामा नीपा अस्ति। अस्ति, हाँ बहुत बढ़िया, गुड। रामा निरपा अस्ति। रामा निरपा अस्ति। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो चेंजिंग क्या हुआ? बस कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ पे था यहाँ पे है हो गया। बस ये फर्क हो गया। तो ये जैसे है देखेंगे हम लट लकार, जैसे खा देखेंगे तो लंग लकार। बस यही तो देखना हमको, यही चीज देखना है हमको, और कुछ नहीं देखना है। ठीक है। चलिए बाकी सब ऐसे ही रहेगा। बस ये चेंज होगा तो ये चेंज हो जाए, और कुछ बात नहीं है। इंग्लिश में रहता क्या होता? राम वाज ए किंग। वाज लगता वहां पे, ठीक है, क्योंकि था। यहाँ पे है तो राम इज ए किंग। ठीक है, बस यही फर्क है। इसको देखिए यहाँ पे। उसके बाद हम देते हैं फिर यहां दिख रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम 3 नंबर एग्जांपल। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र हैं। चलिए थे नहीं, हैं देते हैं। ठीक है, राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। ठीक है, इसका कैसे बनेगा? देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको। यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राजा दशरथ के, यहाँ पे दशरथ के विभक्ति है आप लोग का, तो समझ जाइए यहाँ पे के का बोध होता है। एक चीज इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ मिटा देते हैं। जहां पे के का प्रयोग होता है, देखिए जहां पे आपका का के की का प्रयोग हो, का के की, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जहां पे का के और की का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, का के की का। ठीक है, तो यहाँ पे नाम के साथ, यहाँ पे नाम के साथ चलिए, तो नाम के साथ जो है, यहां पे नाम के साथ, ठीक है, नाम के साथ जो नाम रहेगा, तो ये नाम क्या है? दशरथ।
ठीक है, यहाँ पे नाम के साथ यानी कि नाम के साथ क्या लग जाता है, स्य का प्रयोग होता है, आधा सौ य, स्य का प्रयोग करेंगे, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे के का प्रयोग है, तो के आपका षष्ठी विभक्ति में है, तो षष्ठी विभक्ति में है, तो यहाँ पे स्य का प्रयोग होगा नाम के साथ में, यानी कि नाम के बाद स्य लगा देंगे हम। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा का क्या होता है, निरीपा, राजा का क्या हो जाएगा, निरीपा। उसका दशरथ है, दशरथ लिख लीजिए, दशरथ। और हम क्या बोले, के का प्रयोग हुआ है, इसलिए नाम के साथ स्य लगा दीजिए आप लोग, तो यहाँ पे स्य लगा देंगे, राजा दशरथस्य, राजा दशरथस्य। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए 4 है यहाँ पे, ये 4 कल हम आप लोग को बताए थे कि 4 का प्रयोग अगर एक वचन में हो, ठीक है, तो चतवारा होता है, ठीक है, द्विवचन में हो तो चतुरस्र होता है, और अगर बहुवचन में हो तो चतवारी होता है। कल बताए थे ना हम 4 का प्रयोग, ठीक है, 4 का प्रयोग कल हम बताए थे, आप लोग को बताए थे ना, 1 2 3 4 इसका संस्कृत अंतर लिखा है, एक वचन द्विवचन बहुवचन करके लिखवाए है ना। तो यहाँ पे आपका 4 पुत्र है, यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन में 4 का संस्कृत क्या हो जाएगा बताइए। हाँ सर चतुआरी होगा सर, चतवारा, चतवारा, ठीक है, तो दशरथ चतवारा, चतवारा, ठीक है। अब यहाँ पे पुत्र है, तो पुत्र को भी तोड़ना पड़ेगा। देखिए पुत्र को कैसे तोड़ेंगे हम, देखिए पुत्र को कैसे तोड़ा जाता है, पुत्र, पुत्र मतलब हुआ एक पुत्र, पुत्र मतलब हुआ एक पुत्र, ठीक है। पुत्र के बाद होता है पुत्रो, पुत्रो मतलब हुआ 2 पुत्र, और जहां पे 2 से ज्यादा का प्रयोग होगा वहां पे हो जाएगा पुत्रा पुत्रो पुत्र, पुत्र, ठीक है, पुत्र पुत्रो पुत्र, यानी कि ये 2 से ज्यादा पुत्र, यानी कि 2 से ज्यादा पुत्र जहां पे हो गया वहां पे पुत्र का प्रयोग करेंगे, 2 से अधिक, 2 से अधिक, समझिए। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा है, क्या यहाँ पे 2 से ज्यादा है, तो क्या हो गया यहाँ पे चतवारा पुत्र, क्या लगेगा पुत्र, चतवारा पुत्र, ठीक है, चतवारा पुत्र। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है जो प्रयोग हुआ है ये किसके लिए हुआ है, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए या बहुवचन के लिए, बताइए आप लोग बताइए। हाँ सर, एक वचन के लिए बहुवचन के लिए सर, बहुवचन के लिए। यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ ये, बहुवचन के लिए, किसके लिए, 4 पुत्र हैं, बहुवचन, बहुवचन है। तो बहुवचन में है का क्या प्रयोग होगा बताइए। हाँ संति, संति, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ संति, तो पुत्र संति, ठीक है। तो निरपा दशरथस्य चतवारा पुत्र संति, यानी कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, ठीक है, निरपा दशरथस्य चतवारा पुत्र संति, समझ में। हाँ 2 पुत्र, अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो पुत्रा होगा। पुत्र, ये वाला 2 से ज्यादा यहाँ नहीं लिखे हैं, देखो तो चलिए लिखिए इसको जल्दी, मिटाएंगे। हो गया सर। हो गया सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हो गया सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबको। यस सर।
चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब और ट्रांसलेशन लेते हैं। अब हम दे देंगे कितना नंबर अनुवाद होगा जी? हमको नंबर पता नहीं है कितना नंबर होगा, शायद 4 नंबर। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब इसको बनाइए आप लोग, जिससे पूछेगा वही बताएंगे। सबको 2 मिनट में बना के कॉपी में रखिए, उसके बाद हम पूछेंगे। आप लोग जल्दी इसको लिखिए, बना के रखिए। मतलब पानी पी लेते हैं। हो गया? बना लिया आप लोग? रेडी है बताने के लिए सब कोई? यस सर। चलिए अब पूछते हैं यस हम। सर। चलिए निशांत तुम बताओ क्या बनाया इसका? हमारा दीक्षा तुम बताओ, आवाज क्लियर नहीं है। दीक्षा हाँ सर। बताओ। नीप दशरथ। बोलो बोलो बता बोलो। बता रहे सर। सर हम बोले। पुत्र हम आसान। पूछ रहे सर हैं, हम बोले। सर पूछ बोले रहे ना हैं, रुको। सर। सर हम बोले। बोलो रितेश तुम बताओ, बोलो। बोले ना सर। नृपा दशरथ हम्म चतुर्वारा हम्म पुत्र आसन। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, गुड। अब लगता है रितेश पढ़ने लगा। चलिए तो ये क्या बना? तो राजा का क्या हो गया? नृपा। नृपा हो गया यहाँ पे। अब दशरथ है, दशरथ के, तो हम क्या बोले थे? अगर के का के की रहे तो नाम के साथ आधा सौ और लगा देना है। तो पहले नाम लिख लीजिए, उसके बाद आधा सौ और लगा दीजिए। दशरथस्य। अब यहाँ पे चार चार बहुवचन में है, तो क्या हो जाएगा? चतवारा। चतवारा पुत्र। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुत्र पुत्रो पुत्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुत्र पुत्र। अब यहाँ पे थे बहुवचन, ये वाला बहुवचन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आसन। आप लोग इसको बनाए होंगे शायद सभी कोई, नहीं? अब नेक्स्ट हाँ सर। बनाते हैं। वह किसान था। वह किसान था। नितिन तुम बताओ, वह किसान था। नितिन कुमार, वह किसान था। नहीं है क्या नितिन? नितिन
नितिन तुम रोड बनाने पे कम ध्यान दो जी, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। ट्यूशन आता नहीं तुम रेगुलर। इसको सड़क मंत्री बना दिए हैं तब से पढ़ता ही नहीं है ये। सर हम वो चलो सोनल तुम ही बोलो, बोलो। सर हम बोले। नहीं सोनल बोलेगी, सोनल। ये क्या हो रहा है जी सबका? हाँ सोनल ना सोने चल गए। अगर तुम ही बता दो। हम अब तुम भी सोने चल गए, ठीक। हम बताए सर। चलो मिथुन रीगा तुम बताओ। मिथुन, अरे पागल, इतना बढ़िया से समझा रहे नहीं समझ रहे रे गधा सब तुम लोग। सर हम बोले सर। सर हम बोले। हम बताए सर। बोलो नितिन। सर हम बताए। सर हम बोले। कृषक हाँ क्या बोला? कृषक आशित। बहुत बढ़िया। क्रिस का आसित। स मतलब हुआ बड़ा, ठीक है। स ठीक है। क्रिस का आसित, ये एक वचन हुआ। स क्या हुआ? एक वचन हुआ। स एक वचन, तो एक वचन में आसित है तो आसित लग जाएगा। स क्रिस का आसित, ठीक है। चलिए उसके बाद एक बूढ़ा राजा था। इसका क्या बनेगा? एक बूढ़ा राजा था। क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा आपका। हाँ, एक बूढ़ा राजा था। यहाँ पे एक वचन में है। यहाँ पे एक जो है वो एक वचन में है, इसलिए एका का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एका का प्रयोग हो जाएगा। एका, बूढ़ा का क्या होता है संस्कृत? वृद्धा, ठीक है। वृद्धा, ठीक ना, बूढ़ा। और राजा का क्या होता है? नृपः, ठीक है। और एक जो है ये एक वचन में आता है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? आसित। आसित, ठीक है। और बताते हैं अभी, आप लोग लिखते जाइए इसको, और कल चेक करेंगे सबका कॉपी हम बनाए हैं या नहीं बनाए हम लोग। विद्यालय में 10 शिक्षक थे। अब इसको बनाना है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो विद्यालय में, तो ध्यान रखिएगा, जहां पे में आ जाएगा वहां पे नाम के साथ एक आर लगा देंगे। एक आर, नाम के साथ क्या लगा देंगे? एक आर लगा देंगे। ये ध्यान रखिएगा, जहां पे में आ जाए। यहाँ पे विद्यालय में, तो यहाँ पे विद्यालय में का संस्कृत क्या आ जाएगा? विद्यालय, लय, ठीक है ना। विद्यालय 10 का संस्कृत क्या होता है? 10, 2 तालब 110। विद्यालय 10, शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षका। यहाँ पे थे है बहुवचन, यानी कि 10 शिक्षक, 1 से 2 से ज्यादा, बहुवचन। यहाँ पे क्या लग जाएगा? आसन, ठीक है। विद्यालय 10 शिक्षका आसन। ध्यान रखिएगा, में रहने पे एक आर लगा रहा है नाम के साथ।
ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऊपर मिटा दें, ऊपर मिटा यस दें। सर, हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अब है गांव में 20 लोग थे, 20 लोग थे, गांव में 20 लोग थे। इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे गांव के साथ में का प्रयोग हो जाएगा। गांव का संस्कृत क्या होता है? ग्राम। और यहाँ पे में लगा है, यहाँ पे क्या लगा था जी? एक ग्रामे। ठीक है, ग्रामे का मतलब हुआ गांव में। ठीक है, और 20 का क्या होता है? 20 विसते। ठीक है, विसते, ठीक ना, विसते यानी कि 20 ग्रामे विसते जन। यहाँ पे 20 लोग जना। यहाँ पे देखिए, जैसे वो आप बनाए थे आप लोग छात्र वाला, पुत्र वाला, पुत्र, पुत्रो, और क्या लिखे थे? पुत्र। उसी सर आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, ठीक है। तो उसी तरह जैसे पुत्र, पुत्र, पुत्रो, पुत्र, उसी तरह जना, जनो, जना। ठीक है, 20 लोग थे, तो 20 लोग यानी कि बहुवचन हो गया। यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? जना का प्रयोग हो जाएगा, जना। ठीक है, अब यहाँ पे थे बहुवचन में, तो किसका प्रयोग हो जाएगा? आसन, आसन। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, 4-5 को। आप लोग घर से बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो कल के क्लास में फिर बताया जाएगा। सर सुबह कल कितना बजे क्लास है? 5:30 बजे। राम और श्याम विद्यालय में थे। पटना बिहार की राजधानी है। पटना में एक गोल घर है। राम संस्कृत पढ़ता है। वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। ये होमवर्क है, नहीं बनेगा कल हम फिर बताएंगे। ठीक है, एक और दे देते हैं, सेट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं। इतना बनाइएगा आप लोग, नहीं बनेगा तो कल इसी क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए और एग्जिट होइए।